9 करोड़ 15 लाख रुपए की एक सैद्धांतिक स्वीकृति पीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर मिली है। 7 मीटर चौड़ी सड़क के 20 करोड़ रुपए उसके भी जारी किए। तो विकास कराने के लिए आपको समय खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। किसी के विधानसभा में बोलने से या किसी के भाषण देने से विकास कभी नहीं होता है। 2003 में मैं पहली बार विधायक बना था। मेरे दादाजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाई थी। आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं कि कोका कोला ने दिला दी। भाजपा सु प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और पूर्व विधायक चोमू सु आज अपने साथ मौजूद है। रूप से अगर जिस किसी ने भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन असत्य नहीं हो सकता। उसमें तो जो आपकी वार्ता है, जो बातचीत है, वो प्रामाणिकता के आधार के ऊपर होती है। चोमू विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक कोष से लगभग 34,93,000 रुपए की दरियां खरीदी गई है। खंबागणी राम सा, मैं दिलीप और जलको जयपुर के ऊपर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज अपनी साथ के मायने जो शख्सियत मौजूद है, भाजपा सु प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और पूर्व विधायक चोमू सु आज अपनी साथ मौजूद है। और आंसू आज आप चोमू विधानसभा का मुद्दा ने लेर, क्योंकि बीजेपी सरकार का जो है 2 साल जो है पूरा हो चुका है सफलता पूर्वक। और कहीं ना कहीं अब प्रदेश के मायने कहीं कुछ पूरा चाल रहे भी चीज ने लेर भी आंसू बातचीत करला। जी सबसे पहली सर आप बातचीत करला चोमू विधानसभा की। तो चोमू विधानसभा का 2 साल किया कहीं गुजरिया, एक मायन था को किया कहीं योगदान रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और यूडीएच मंत्री झावर सिंह जी खर्रा को धन्यवाद दूंगा कि 2 साल के मध्य में ही उन्होंने एक बड़ी सौगात चोमू वासियों को दी है। और चोमू वासियों को ही नहीं, आसपास के वो तमाम क्षेत्र के वासी जिनकी आस्था वीर हनुमान जी के मंदिर में 9 करोड़ 15 लाख रुपए की एक सैद्धांतिक स्वीकृति पीडब्ल्यूसी की मीटिंग के अंदर मिली है। और आने वाले समय के अंदर वो काम धरातल के ऊपर दिखेगा। और ये बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधाएं मिले, उनको चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए, पार्किंग की माकूल व्यवस्थाएं हो, 4 दीवारी सुरक्षित बने, सुलभ शौचालय ठीक बने, तो इनके लिए 9.25 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। और आने वाले समय के अंदर वीर हनुमान जी के अंदर वो विकास आप सबको दिखाई देगा। बीते 2 सालों के अंदर चोमू विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों कार्य सरकार ने किए हैं। चाहे हस्तेड़ा के अंदर पीएससी को सीएससी में कर्मोन्नत करने की बात हो, चाहे अनंतपुरा के अंदर पीएससी खोलने की बात हो, गोविंदगढ़ से लेकर बधाड़ तक 4 लेन बनाने का काम हो, रेनवाल सड़क से लेकर वाया मंडा होते हुए हस्तेड़ा तक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाने की बात हो, चाहे आष्टी मोड़ से लेकर लालासर को 7 मीटर चौड़ाई की सड़क बनाने की काम हो, करीबन 50-60 करोड़ रुपए की सड़कें मिसिंग सड़कों के रूप में भी स्वीकृति जारी की है। 10 करोड़ रुपए रिपेयरिंग सड़कों के भी जारी किए हैं। गोविंदगढ़ से लेकर और चारणवास होते हुए निवाणा तक 7 मीटर चौड़ी सड़क के 20 करोड़ रुपए उसके भी जारी किए। तो विकास के बेहतरीन काम हुए हैं। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर चोमू के अंदर सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है। पिछले बजट के अंदर 25 लाख रुपए डीपीआर बनाने के लिए बिसलपुर योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति जारी की थी। इस बजट के अंदर जो अब तीसरा बजट आ रहा है सरकार का, इसमें हमारी प्राथमिकता है कि चोमू से बिसलपुर जोड़ने का बजट सरकार आवंटित करे। चोमू से लेकर महला तक जो 4 लेन बनाने का 2 करोड़ रुपए डीपीआर के पिछले बजट में जारी किए थे। अब की बार हम चाह रहे हैं कि एक चरण में नहीं तो 2 चरण के अंदर ये सड़क चोमू से लेकर महला तक 4 लेन बने, ताकि आए दिन जो दुर्घटनाएं हो रही है उन दुर्घटनाओं के ऊपर भी रोक लगे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चोमू को विकास लगातार देखभाल मिल रही है। लेकिन जनता का मायने जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल किया जा रहा है कि कांग्रेस विधायक का है, पूर्व विधायक जी विकास करवा रहा है। एक मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि वर्तमान चोमू का जो एमएलए है 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति कर चुका है 2 साल के अंदर ही। तो बिना ले रहा आपको देखिए, ये तो तय जनता को करना है कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है। और आखिरकार पैमाना विकास का होना चाहिए, पैमाना जन समस्याओं के समाधान का होना चाहिए, पैमाना लोगों के समस्या के समाधान का होना चाहिए। तो ये सब तो जनता को तय करना चाहिए कि कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है। भावनाओं में बहकर या जातिगत आधार के ऊपर या आपसी द्वेषता के आधार के ऊपर कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो निर्णय दीर्घकाल के अंदर आम जनता को वो नुकसान करते हैं, क्षेत्र को नुकसान करते हैं। तो मेरी तो जनता से यही अपील है कि निर्णय कोई भी करें सोच समझ कर करें, जनता के हित में हो, क्षेत्र के हित में हो, समस्याओं के समाधान के हित में हो। अगर वो निर्णय करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से विकास भी कर पाएंगे और हम बेहतरीन तरीके से विकास क्षेत्र को आगे ले जाने में भी सफल होंगे। बिल्कुल, वीर हनुमान जी की थाकी भी काफ़ी आस्था जुड़ी है थे भी मंगलवार शनिवार ने हमेशा जाऊँ।
9.25 करोड़ रुपए थे, बस वो बार जेडीएस पास भी कराया। लेकिन जनता यहाँ बोल रही है कि बालाजी को रोपे काफी दिन से बंद पड़े हुए है, आखिर वो चालू क्यों न हो रही हो? ऐसी कौन सी भी मायने जो प्रॉब्लम आ रही है जो वो चालू क्यों न हो रही हो? देखिए, स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो डाइवर्जन था, डाइवर्जन का काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसमें एक सैद्धांतिक सहमति रोफिया की देते समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक क्लोज ऐसे डाला कि एक खसरा नंबर है, वो खसरा रेवेन्यू हम रिकॉर्ड देखते हैं तो वो मंदिर माफी में बोल रहा है, और गजट देखते हैं फॉरेस्ट का तो वो गजट के अंदर भी बोल रहा है। तो उन्होंने एक कंडीशन ये डाल दी कि इस खसरे को आप सिलेंडर कराओ। तो मंदिर कमेटी इस पक्ष में नहीं है कि उस खसरे को हम सिलेंडर करें, तो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में उसका भी रास्ता निकालेंगे, और हमारा प्रयास है कि वो रोपे भी शुरू हो। उम्मीद है कि जल्द चालू हो जाएगा। निश्चित रूप से अब आने वाले समय के अंदर वीर हनुमान जी के लिए कुछ पैसे की स्वीकृति हुई है। आने वाले समय में और पैसे, क्योंकि अब यात्रियों के लिए धर्मशालाएं कम पड़ने लगी है, तो यात्रियों ये धर्मशालाओं के ऊपर धर्मशालाएं बने या अन्य जगह के ऊपर धर्मशालाएं बने, उसका विकास भी नितांत आवश्यक है। तो वीर हनुमान जी के लिए और बजट की स्वीकृति कराने का हम प्रयास करेंगे। और साथ में 2 और स्थान ऐसे हैं जो हजारों लोगों की आस्था का केंद्र है। कई लोग यहाँ से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले चले गए, आज भी वो जात जडूले के लिए वापस से उनके परिवार लौट कर आते हैं। चाहे वो महामाया का मंदिर हो और एक महारमालेश्वर नाथ का मंदिर है, इन दोनों स्थानों को भी हम डीपीआर तैयार करा रहे हैं कि आने वाले समय में सरकार के इन दोनों मंदिरों का भी विकास हो, क्योंकि ये सब हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र है और हजारों नहीं लाखों लोगों की आस्थाएं इन आस्था के केंद्रों के प्रति बनी हुई है। तो इन दोनों मंदिरों को भी आने वाले समय के अंदर हम विकास करके, चाहे वो सड़क का काम हो, चाहे ड्रेनेज का काम हो, चाहे गेट बनाने का काम हो, चाहे पार्किंग डेवलप करने का काम हो, चाहे रसोइयाँ बनाने का काम हो या सड़क बनाने का काम हो, तो आने वाले समय में इन दोनों स्थानों को भी विकास हमारी प्राथमिकता में है। बिल्कुल बिल्कुल। चौमू में एक चहुमुखी विकास की जहाँ विकास कार्य हो रहे थे, लगातार पोस्ट डाल रहे छो, लेकिन वही कार्य जो है वर्तमान विधायक भी पोस्ट कर डाले छे और आप भी था कि आईडी पर डालो छो, तो जनता यहाँ पूछ वो चाह रही है कि आखिर विकास करवा रहे कौन से? देखिए, विकास होता है प्रयास करने से, विकास बोलने से या विकास भाषण देने से इनसे नहीं होता है। विकास कराने के लिए आपको समय चाहिए, विकास कराने के लिए आपको डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने पड़ेंगे, विकास कराने के लिए आपके फाइल पीछे पढ़ना पड़ेगा, आपके एस्टिमेट बढ़े कि नहीं बढ़े, आपके एस्टिमेट डिपार्टमेंट के अंदर पहुँचे नहीं पहुँचे, आपकी फाइल फाइनेंस में पहुँची कि नहीं पहुँची, फाइनेंस से अप्रूवल होने के बाद में सीएमओ से अप्रूवल हुई या नहीं हुई। तो विकास कराने के लिए आपको समय खर्च करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और पैसे के साथ साथ आपको डिपार्टमेंटों के अंदर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, तब जाके विकास का पैसा स्वीकृत होता है। किसी के विधानसभा में बोलने से या किसी के भाषण देने से विकास कभी नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक चोमू की धरोहर है और चोमू की शान है चोमू पैलेस। बिनलेर भी जो है काफी ट्रोल जो है कियो जा रहे है कि चोमू एक व्यक्तिगत आदमी को हो गो है, यहाँ कुछ बात निकल कर सामने आ रही है। बिनलेर का ही ना, देखिए, जनता है, जनता भगवान राम को भी आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं रही, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन सच्चाई जनता को समझने की आवश्यकता है। 2003 में मैं पहली बार विधायक बना था, मेरे दादाजी ने स्कॉर्पियो गाड़ी दिलाई थी। आज भी मुझे पता है यूको बैंक से डीडी बनी थी, उस डीडी से स्कॉर्पियो हमने परचेज की। आज भी लोगों ने, बस जिनको बात करनी है वो बात ऐसे करेंगे। आज भी लोग उसकी चर्चा करते हैं कि कोका कोला ने दिला दी, हमें सब पता है। इन बातों का कोई उत्तर नहीं है। आज सिका मिल बराला का हॉस्पिटल बन रहा है, 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि देखो 1 साल 2 साल हुए हैं एमएलए बने हुए और 500 बेड का हॉस्पिटल बना रही है, तो इसमें सत्यता नहीं है, 1% भी सत्यता नहीं है। विधायक अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है, विकास अपनी जगह है, काम व्यक्तिगत अपनी जगह है। तो ऐसी चर्चा करने में मुझे नहीं लगता कि कोई सार्थकता है, वास्तविकता है। और रही बात यह कि अगर कोई प्लॉट अगर 5 लाख रुपए का कोई परचेज करता है, तो 5 लाख रुपए का प्लॉट खरीदने के लिए भी रजिस्ट्रार ऑफिस के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन होता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस प्रॉपर्टी के अंदर भी आपकी कंपनी अगर परचेज कर रही है तो कंपनी के नाम होते हैं, नाम ट्रांसफर होते हैं। तो कोई चर्चा इस तरीके की करता है, लेकिन होता क्या है कि जब असफलताएं हाथ लगती है, जब प्रयास आपके सफल नहीं होते, आपने पूरा प्रयास कर लिया कि कैसे भी एन प्रकार ने रोड बननी नहीं चाहिए, और हमारी जिद है कि रोड जनहित के अंदर बननी चाहिए, हॉस्पिटल के हित में बननी चाहिए, व्यापारियों के हित में बननी चाहिए, चौमू के रहने वाले, परकोटे के अंदर रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए रोड बननी चाहिए। ये हमारी जिद थी।
अब आप जिद में सफल नहीं हुए तो आपने ये आरोप अपने कार्यकर्ताओं से लगाना शुरू कर दिया कि अमुक व्यक्ति ने गढ़ खरीद लिया इसलिए ये रोड बनाना चाह रहे हैं। कोई भी संपत्ति का अगर ट्रांजैक्शन होता है तो वो रिकॉर्ड होता है उसका। आपने अपने चुनावी जो नामांकन आप भरते हो तो आपको विवरण देना पड़ता है संपत्ति का। आपको कोई भी व्यक्ति अगर आपने विवरण देने से आपने वंचित रहा तो उसको निकला कि कोई भी व्यक्ति कंप्लेंट कर सकता है। तो इस तरीके का आरोप लगाना कि अमुक व्यक्ति ने ये कर लिया वो कर लिया निराधार है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और वैसे तो चर्चाएं चलती रहनी चाहिए, चर्चाएं एक ने अनेकों चलती है। जिनके पास कोई काम नहीं है तो कोई तो बुराई करे, किसी तरीके की बुराई तो करे। अब बहुत से लोग चर्चा इस बात की करते हैं कि विकास पहले आपने क्यों नहीं कराया, अभी आप विकास क्यों करा रहे हो। तो जब अनुकूल परिस्थितियां होती है, सरकार आज भारतीय जनता पार्टी की है, तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के अंदर भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अन्य मंत्रियों से जैसा चाहा वैसा काम हम करा रहे हैं डेवलपमेंट के क्षेत्र में। जब सरकार कांग्रेस की थी तो भी हम प्रयास करते थे। एक एक गांव के अंदर मैं बता सकता हूं आज भी प्रामाणिकता के साथ में कि कांग्रेस सरकार होने के उपरांत भी इतनी सड़कें हमने बनाई, लगभग 70 किलोमीटर सड़कें कांग्रेस शासन काल के अंदर भी हमने बनाने का काम किया चौमू क्षेत्र में। अगर मैं गाँवों का नाम लूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहीं से चलना शुरू हुए हैं अपन, कालाडरा से अपन शुरू करते हैं। कालाडरा के अंदर भी कालाडरा से लेकर विमलपुरा की सड़क कांग्रेस शासन काल में हमने बनाई, कालाडरा से लेकर भीलपुरा की सड़क हमने बनाई। आगे चले जाओ, विमलपुरा से लेकर जालिम सिंगाबाद सड़क बनाई, विमलपुरा से लेकर आड़ीसर की सड़क हमने बनाई, उधर बालू मोड़ से लेकर रिक्को को जोड़ने वाली सड़क बनाई, उधर बाईकाबाद से लेकर घिनोई को जोड़ने वाली सड़क बनाई, उधर आपके डोड़ाकाबाद से लेकर घिनोई को जोड़ने वाली सड़क बनाई, गुडलिया सड़क से लेकर नांगल गोविंद तक की सड़क हमने उस समय स्वीकृत कराई। तो एक नहीं अनेकों सड़कें ऐसी है जो कांग्रेस शासनकाल के अंदर हमने प्रयास करके शुरू कराई। अब किसी को काम नहीं करना है तो उसके लिए इतनी मेहनत कौन करे। सबसे आसान तरीका यही है कि क्या करें, हमारी सरकार ने, हम तो काम खूब कराते। काम जनप्रतिनिधि होता है, वो क्षेत्र का हिस्सा होता है और क्षेत्र की जन समस्याओं के समाधान के लिए कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है। जन समस्याओं के लिए सिर्फ प्रयास ही पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल। चौमू का मायने काफी सरकारी स्कूल है जो जर्जर स्थिति में है। बिन लेर अब जी में था कि पोस्ट देखे जा भी मैं कमरा के लिए पीसा स्वीकृत हुआ है, तो बिन लेर आपको कहीं कुछ कहना है। शिक्षा ने थे किया कहीं प्राथमिकता दी। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो विषय है जो आम जनता से जुड़ी हुई है। और अभी मैं धन्यवाद दूंगा कलेक्टर साहब को कि उन्होंने DMFT फंड के अंदर हमारे को काफ़ी बजट दिया है, जिसके अंदर स्कूलों के अंदर कमरे निर्माण भी होंगे, कुछ जगह टॉयलेट भी बनेंगे, कुछ जगह पुस्तकालय भी बनेंगे, कुछ जगह आपके उप स्वास्थ्य केंद्र है वो जीर्ण अवस्था में है, उनकी रिपेयरिंग का बजट भी है। तो मेरे ख्याल से लगता है कि भौतिक सुविधाएं अच्छी होगी तो वहाँ बैठने वाला कर्मचारी और आम जन को उसका फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। चौमू नगर परिषद को जो है 5 साल को कार्यकाल पूरा हो चुके है, तमाम पार्षदों की विदाई भी हो चुकी है। तो 5 साल में थे चौमू ने किया कहीं देखो जो कांग्रेस को बोल रही हो चौमू के अंदर विकास ने जो वादा कराया गया था वे वास्तव में धरातल पर मिला। देखिए, 3 साल कांग्रेस की सरकार रही और 3 साल कांग्रेस का बोर्ड उनके अधीन रहा, लेकिन जितना विकास चौमू नगरपालिका क्षेत्र में होना चाहिए था वो विकास नहीं करा पाए। अनेकों संगीन आरोप इनके ऊपर लगे, उन आरोपों की जांच भी हुई, जांच प्रमाणिक भी हुई। एक प्रक्रिया के अंदर उसको जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो भी होगी। लेकिन 2 साल बीते सरकार आने के बाद में, चाहे अटल पथ योजना हो, चाहे अन्य PWD की सड़कें हो, चाहे अन्य आपके JDA से डेवलपमेंट वर्क हो, तो एक शुरुआत हमने 2 साल के अंदर की है। सब BJP की सरकार आने के बाद में चौमू नगरपालिका क्षेत्र को बिसलपुर से जोड़ने का काम की प्रक्रिया भी एक शुरू की है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के बोर्ड भी वर्तमान में कांग्रेस का था, आज उसका कार्यकाल पूरा हो रहा है। विधायक भी कांग्रेस की है, MP भी कांग्रेस के हैं, लेकिन मैं महसूस करता हूं कि जनता अपने आप को ठगासा महसूस कर रही है। जितना सरकार का फायदा चौमू की जनता को मिलना चाहिए कांग्रेस की कड़ी के रूप में काम करते हुए, उतना फायदा इनको मिल नहीं पाया। तो मुझे लगता है कि मैं यह कहूँ कि सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करना वो कांग्रेस की बोर्ड की प्राथमिकता रही। बाकी मुझे नहीं लगता कि आम जन भावनाओं के आधार पर उन्होंने कोई काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रदेश प्रवक्ता हो, अब आज राजस्थान के मायने 3 विधायका को स्टिंग ऑपरेशन हुई हो, बिग मायने सु काफी चर्चा में रही है वो मामलो। चौमू सु भी जो है खरीदारी की लाखों रुपए की खरीदारी की बात सामने आई है। बिल लेर आपको कहीं कुछ कहना है?
देखिए जो भी विधायक कोष का पैसा है वो विधायक अनुशंसा कर सकता है। अनुशंसा के आधार के ऊपर एक प्रक्रिया होती है कि वो कार्यकारी एजेंसी किसको बनाता है। कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति भी बन सकती है, पीडब्ल्यूडी भी बन सकती है, जिला परिषद भी बन सकती है। लेकिन जिस तरीके से विधायकों ने दरियाँ परचेज की है और वो सिर्फ एक संस्था के माध्यम से की है, और निश्चित रूप से अगर जिस किसी ने भी स्ट्रिंग ऑपरेशन किया है तो स्ट्रिंग ऑपरेशन असत्य नहीं हो सकता। उसमें तो जो आपकी वार्ता है, जो बातचीत है, वो प्रामाणिकता के आधार के ऊपर होती है। लेकिन फिर भी एक जांच का विषय माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी जांच कर रही है। विधानसभा अध्यक्ष ने भी जो समिति है उस समिति को ये पूरा प्रकरण हैंड ओवर किया है, वो भी उसकी जांच कर रही है। लेकिन इस तरीके का चरित्र अगर सही पाया जाता है तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती। और मुझे जैसे कल ही पता पड़ा कि चौमू विधानसभा क्षेत्र में भी विधायक कोष से लगभग 34,93,000 रुपए की दरियाँ खरीदी गई है। मैं चाहूँगा कि सरकार इस पूरी प्रक्रिया के अंदर किस किस विधानसभा क्षेत्र में इस तरीके का काम हुआ है, प्रक्रिया अपना के हुआ है या नहीं हुआ है, तो उन तमाम मामलों की जांच करनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल और करेला, चोमू के मायने काफी मंदिर माफी की जमीना पर, गोचर भूमिया पर कब्जा की बात निकल सामने आ रही है। आए दिन मामला भी दर्ज हो रहे है, मीडिया में भी आ रही है। तो बिन ले रहा आपको वो माफिया में कहीं कुछ संदेश है और कहीं कुछ आपको? देखिए, सरकार मंदिर माफी की जमीन और गोचर जमीनों या गवर्नमेंट की लैंड के ऊपर अतिक्रमण को करता है तो सरकार सजग है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि नागरिकों को भी जागरूक होने की आवश्यकता है। यदि जागरूक नागरिक मंदिर माफी की जमीनों की या गोचर जमीनों की या स्वैच्छिक जमीनों की शिकायत प्रशासन के सामने करते हैं और यदि प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल। चोमू की जनता सु थे काई कुछ खेबो चावला, क्योंकि चोमू की जनता था सु काफी स्नेह है और काफी उम्मीद है, क्योंकि सरकार आपकी है राजस्थान में। देखिए, एक अवसर है और इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। और अवसर इस बात का है कि आपको सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो इन अनुकूल परिस्थितियों में जितनी जन समस्याओं का समाधान हो सकता है उतनी जन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और जे की प्रमुख जो मुद्दा अपना रिया वीर हनुमान जी को रोपे, तो विधायक साहब बताया कि जल्दी जो है जनता ने राहत मिली और सरदार लाखों जो लोगों के आस्था को केंद्र से बिकी साथ साथ ही जो है मालेश्वर महादेव महामाया बंदोल के मायने विकास कार्य जो है करवाए जाए लो और लगातार और भी मामला ले रहा बातचीत करेला। अब के लिए तो ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करनी है। मैं दिलीप कुमार, कैमरामैन अरुण के साथ में, जयपुर राजस्थान। राम राम सा खंबागणी। झलको